भक्तों से बड़ा मेरे से प्रेम और लगाव है और सांबा की जनताओं के साथ मेरा बड़ा दिल से रिश्ता जुड़ा हुआ है। लेकिन मैंने कहा था कि अब एक बार मैंने कैलाश जरूर जाना है। तो हमारे यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि समुद्र पार जाना ने कैलाश जाना ने, तो कोई पीछे आरती पूजा करने तो चाहिए। बाकी ये है हमें हमारे उनके कोई फर्क नहीं, और रही हम कहीं जाने वाले नहीं। तो अभी तो हमारी 25 साल उम्र है, अभी तो हमने 100 साल बिताने हैं इनके चरणों में। हर हर महादेव। जैसे महाराज जी ने जो ऐलान किया तो मैं देख रहा था कईयों की आंखें नम हो रही थी, उनके आंसू। ये हमें देखने को मिलता है कि संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और की देकर अपना रंग। ये संतों की महिमा है। देखो कईयों की आंखों में मैंने देखा, महाराज जी ने जैसे कहा कि हम यहाँ अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे, ये सनातन की ही महत्ता है। जो सबसे पहले राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लई कोई जानन हारा, है ना। तो रघुपति मिले ही ना बिन अनुरागा, किए जप तप जोग विरागा। जितना मर्जी कर लो, लेकिन ये महाराज श्री का प्रेम है जो पूरा ये सांबा नगरी उनसे करती है। आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों और सभी भक्तों को हर हर महादेव। तो मैं इस समय मौजूद हूँ सांबा के प्राचीन सांबेश्वर महादेव आप शंभु मंदिर में, और यहाँ आने का कारण ये है कि यहाँ के श्री महंत दत्तगिरी जी महाराज ने आज एक बड़ा ऐलान किया है, और ऐलान यह है कि यहाँ इस मंदिर के उत्तराधिकारी का चयन जो है वो किया गया है। कौन से महंत हैं, क्या कुछ आगे उनकी जिम्मेदारियां रहेंगी, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो बड़ा ऐलान किया गया है, ये भगवान खाटू श्याम जी की जो मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है, उसी उपलक्ष्य पर ये जो भव्य समारोह, शिवरात्रि समारोह चल रहा था, इसी बीच ये ऐलान महाराज जी की तरफ से किया गया। तमाम हमारे संत समाज की जो हमारी मूर्तियां वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं महाराज जी के साथ, तो जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी सबसे पहले तो हर हर महादेव। कल आपने एक इशारा जरूर किया था कि हम यहाँ से एक उत्तराधिकारी अब नया देंगे, तो क्या कुछ आज का ये कार्यक्रम था, कौन उत्तराधिकारी आपने जो है वो चुना है, और आगे की क्या कुछ उनकी जिम्मेदारियां रहने वाली है, और इसके पीछे का कारण क्या है महाराज जी? बोल शंकर भगवान हारे के सहारे की जय, शीश के दानी की जय। देखिए माननीय ऋषिकांत जी, आप सांबेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे हैं, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। लगातार 22 वर्षों से सांबेश्वर महादेव मंदिर की हम सेवा करते आ रहे हैं और आगे भी सेवा करते रहेंगे। लेकिन बीच में कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जाना है, 12 दिन की यात्रा है, बड़ा कठिन रास्ता है, बर्फीले तूफान आते हैं, आंधी आती है, तो पीछे इतनी सारी मूर्तियां और मठों के साथ व्यवस्थाएं, सांबेश्वर मंदिर के साथ इतने गांव जुड़े हैं, केवल बाजार गांव मंडी के अलावा अन्य गांव जुड़े हैं, तो व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, मंदिर पूजा आरती पाठ हवन यज्ञ व्यवस्था चलता रहे। उसी व्यवस्था के बीच में हमारी जूना अखाड़े से गुरु मूर्तियाँ यहाँ विराजमान हुई, उसी गुरु मूर्तियाँ विराजमान हुई, और यहाँ पर उन्होंने एक फैसला लिया कि कल कैलाश मानसरोवर यात्रा जा रहे, कल कुछ हो गया, कहीं व्यवस्थाएं बन गई, पूजा आरती पाठ की व्यवस्था और मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, उसके लिए जूना अखाड़े थानापति वर्तमान महाराज जी महंत रामकोट में विराजमान है। मेरे गुरु भाई हैं महंत महेंद्र गिरी जी महाराज, बड़े पढ़े लिखे संस्कारी, और किसी प्रकार का चाय पानी तक का उनके व्यसन नहीं। उनका गुरु मूर्ति ने ऐलान किया कि कैलाश जाएंगे और व्यवस्था चलाएंगे। कहीं 4 दिन अगले साल कुंभ मेला आ रहा नासिक में, बहुत बड़ा अनक्षेत्र सांबेश्वर महादेव मंदिर का चलेगा, तो अनक्षेत्र के अंदर भी वहाँ पर 2-4 महीना ड्यूटी रहेगी। तो पीछे मंदिर में कोई पूजा आरती करने, पाठ करने, मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से भगवान को भोग लगाने की चाहिए। उसी बीच में यहाँ प्रक्रिया हुई जो संत समाज की सब व्यवस्था में रही। और आपके माध्यम से मैं कहूँगा, जितनी माता बहनें भक्त लोग आप खाटू श्याम जी के दर्शन करिए, पधारिए। एक नया ऐलान करेंगे कि होली महोत्सव बड़ा धूमधाम के साथ इस बार मनाया जाएगा। और हमारे जो जूना अखाड़े सेक्रेटरी महेंद्र गिरी जी महाराज, जूना अखाड़े सेक्रेटरी हमारे श्रीमंत श्यामानंद गिरी, श्रीमंत मोहन गिरी जी महाराज, ये दोनों के सत्संग होंगे, क्योंकि अभी इनका पंजाब बड़ा कार्यक्रम था पट्टी में, इस बार होगा। महाराज जी, मोहन गिरी जी आपके पास भी जरूर आऊंगा। महाराज जी, एक आपसे जरूर जानूंगा, क्योंकि
कल जब ये हमने सुना था तो हर कोई परेशान था। आपने जैसे कहा कि मुझे 25 साल हो गए इस मंदिर में सेवा करते हुए महादेव भगवान की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के इमोशंस भी थे। हमने कल देखा कि ऐसा क्या हो गया कि महाराज जी ये कदम उठा रहे हैं, तो बड़ी बड़ी एक परेशानी का सबब बना था। तो क्या आज उनको आपका संदेश रहेगा कि आप कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं पे हैं और महादेव की सेवा जैसे आप पहले करते थे आगे भी करेंगे, लेकिन जो कुछ फर्ज आपने निभाने हैं उसी को लेकर ये उत्तराधिकारी जो वो चुना गया है? ऐसा रहा कि आप जी ने कहा कि भक्त परेशान रहता, ऐसा रहा कि भक्तों से बड़ा मेरे से प्रेम और लगाव है और सांबा की जनताओं के साथ मेरा बड़ा दिल से रिश्ता जुड़ा हुआ है। लेकिन मैंने कहा था कि अब एक बार मैंने कैलाश जरूर जाना है। तो हमारे यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि समुद्र पार जाना ने कैलाश, कैलाश जाना ने, तो कोई पीछे आरती पूजा करने तो चाहिए। बाकी ये है हम है, हमारे उनके कोई फर्क नहीं। और रही हम कहीं जाने वाले नहीं, तो अभी तो हमारी 25 साल उम्र है, अभी तो हमने 100 साल बिताने हैं इनके चरणों में। हर हर महादेव। महाराज जी ने चलिए बात जरूर कह दी, अपने भक्तों को इशारा दे दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे, वो यहीं पर है। और हमें बड़ा सुकून मिला है, क्योंकि कल एक परेशानी का सबब जरूर बना था, लेकिन आज संशय पूरा क्लियर हो गया कि महाराज जी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे हैं। तो यात्रा पर जब वो जाएंगे तो मंदिर तो बंद नहीं होगा, यहाँ पर तमाम शिव भक्त यहाँ माथा टेकने आएंगे तो उनकी सारी व्यवस्था हो, इसलिए मंदिर की जो देख रेख है वो अब जो है वो जिम्मेदारी जो है वो दी गई है महंत महेंद्र गिरी महाराज जी को। तो ये अब व्यवस्था उनके पीछे महाराज जी के पीछे वो चलाएंगे। बिल्कुल, कहीं भी अगर बाहर आप महाराज जी ट्रैवल काफी ज्यादा करते हैं तो सारी व्यवस्था मंदिर की महेंद्र गिरी जी महाराज देखेंगे। मोहन गिरी जी महाराज हैं, चढ़वाल वाले महंत जी हैं, तो महाराज जी से भी एक संदेश लेंगे। महाराज जी, संदेश आपसे ये है, इससे हटकर पूछूंगा, आजकल कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है सनातन से, सनातन को लेकर कई अलग अलग तरह की टिप्पणियां करते हैं, तो क्या आपका महादेव की धरती से उनको संदेश रहेगा? ऐसा है रविकांत जी कि सनातन एक ऐसी पद्धति है जो आदि मध्य और अंत तक रहने वाली है। सनातन एक जीने की कला है, सनातन एक प्रक्रिया है जो जीना सिखाती है। और महाराज जी हमारे अभी आप देख रहे हैं कि पूजनीय और तपस्वी हमारे दत्तगिरी जी महाराज, जो जम्मू कश्मीर धर्म संस्थान सुरक्षणी समिति के इस समय प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, और संत समाज को एक दिशा निर्देश देते हैं। और अभी जैसे महाराज जी ने जो ऐलान किया तो मैं देख रहा था कईयों की आंखें नम हो रही थी, उनके आंसू। ये हमें देखने को मिलता है कि संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और उनकी देकर अपना रंग। ये संतों की महिमा है। देखो कईयों की आंखों में मैंने देखा, महाराज जी ने जैसे कहा कि हम यहाँ अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे, ये सनातन की ही महत्ता है। यो सबसे पहले राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लई कोई जानन हारा, है ना। तो रघुपति मिले ही ना बिन अनुरागा, किए जप तप जोग विरागा। जितना मर्जी कर लो, लेकिन ये महाराज श्री का प्रेम है जो पूरा ये सांबा नगरी उनसे करती है, धन्य है। और इन्हीं की कृपा से महाराज जी मैं देखता हूं इतने बड़े बड़े प्रोग्राम महाराज जी करते हैं। और संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत धारा और लक्ष्मी तो पापी ग्रह भी होए। ये हमारे सनातन का एक संदेश है कि अगर आप सब इस सृष्टि को और इस भारत वर्ष को अगर आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो सनातन को अपनी जीवन की आधार बनाकर चलिए, कभी कोई आपको कमी नहीं आने वाली है। यह सनातन का सदा संदेश रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा है जीव भूतो सनातना। क्यों? क्योंकि यह सनातन भगवान का दिया हुआ एक धर्म है, बाकी सब इसके बाद के पंथ हैं, लेकिन सनातन एक आदि है और जो मध्य भी रहता है और अंत भी यही सनातन रहने वाला है। इन्हीं शब्दों से महाराज, और उनकी टिप्पणियां करने से कुछ नहीं होगा, सनातन को कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज। सनातन पर कभी कोई आंच नहीं आने वाली है। यहां ऐसे संत बैठे हैं, आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। ये संत जब तक हैं, ऐसे दिव्य मूर्ति आप देख रहे हैं। आज कितना संत समाज जहां आया हुआ है, ये संतों की ही महिमा है
एक संत कोई अपने घर पे नहीं बुला सकता, लेकिन महाराज श्री पंजाब से अन्य क्षेत्रों से इतने संतों का आज 5 दिन से भव्य प्रोग्राम चल रहा है। ये संतों की ही महिमा है, और जब तक ऐसे संत इस धराधरती पर हैं, सनातन का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप सभी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां से एक संदेश सीधा है कि हमारे जो संत समाज हैं वो जिस तरह से सनातन को आगे तक लेकर जा रहे हैं, तो सनातन का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। सनातन मजबूत है, मजबूत रहेगा और हमेशा मजबूत रहा है, और सनातन का कोई अंत नहीं है। सबसे बड़ा धर्म सनातन है। लेकिन महाराज जी की तरफ से जो बातें सांबा वासियों को भी दी गई हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो यहीं पर हैं, बस उत्तराधिकारी का चयन जो है वो किया गया है, तो घबराने वाली बात नहीं है। मैं वाकई में महाराज जी ने भी कहा कि कुछ इमोशंस हम लोगों के देख रहे थे, और इसको लेकर हमने भी रात को मंथन किया। महाराज जी 11 बजे हम तो यहीं से गए, यही सोच रहे थे कि आखिर क्या हो गया, कि क्यों ये जरूरत पड़ी है महाराज जी को ऐलान करने की। तो महाराज जी यही है, महादेव के चरणों में सेवा करते रहेंगे, जिस तरह से अभी भी लगातार सेवा कर रहे हैं। सभी के ऊपर हमारे संत समाज का आशीर्वाद यूं ही बना रहे, यही मैं कामना करता हूं महादेव से। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए हर हर महादेव।